Hello everyone, my name is Akash Yadav. I am in BTech second year in Access Colleges and here is my team. I am Abhay Kumar Gond. I am Aditi Tiwari. I am Anand Pandey. I am Akash Sonkar. We made our project on advanced home system. Now I would like to request Mr. Abhay Kumar Gond for looking forward and tell something about our project. सो बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट है एडवांस होम सिस्टम, वो हमारे होम को एडवांस बनाने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स एंड एसेसरीज लगने वाली है वो सारा इम्प्लीमेंटेशन हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर कर रखा है। अब हम अगर आगे प्रोसीड करें तो हमने एक IoT एप्लीकेशन बनाया हुआ है जिसके थ्रू हम लाइव मॉनिटरिंग करेंगे, जहां पर कि हमने होम ऑटोमेशन सिस्टम को कनेक्ट कर रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी बात करेंगे अपने होम सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में, जिसे हमने कनेक्ट कर रखा है। तो होम सिक्योरिटी सिस्टम बेसिकली अगर किसी भी कोई भी पर्सन घर में नहीं है और वहां पर कोई अनऑथराइज एक्सेस लेने की कोशिश करता है, तो हमने जो इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है, यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है PIR सेंसर, जो कि पैसिव इंफ्रारेड रेडिएशन पे काम करता है और बेसिकली वो थर्मल कैप्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। जब भी कोई पर्सन अगर अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उस पर्सन के पास, जिसके पास ये डिवाइस का एक्सेस होगा, जो हमने IoT एप्लीकेशन बना रखा है सिक्योरिटी सिस्टम को अगर हम ऑन कर देते हैं तो उसके थ्रू पता चलेगा कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ले रहा है और उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन जाएगा और वो नोटिफिकेशन वाया ईमेल भी हो सकता है और साथ में अगर हम मैसेज के थ्रू भी सेंड करें तो वो दोनों चीजें पॉसिबल है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। अब अगर हम आगे प्रोसीड करें तो हमारे प्रोजेक्ट में बेसिकली आगे जो फंक्शनैलिटीज लगी हुई हैं जिसमें हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट करते हैं, वो हमारे टीममेट बताएंगे। अदिति, इसमें पहला लगा है DST जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होता है टेम्परेचर उसको कंट्रोल करता है। ये अनेक जगह पर लगाया जाता है, जैसे कि जैसे इसके ऊपर कुछ भी गो ऑन होगा तुरंत ये हमारे फ़ोन पे OTP या तो कुछ ईमेल सेंड कर देगा। तो ये जो DST सेंसर हमने बनाया हुआ है, लगाया हुआ है, वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है, अब जो गवर्नमेंट हमें डेटा प्रोवाइड करती है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू, हम उसका XML पाथ को अपने ऑर्डिनो के प्रोग्राम में यूज किए क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, जो कि हमारे एज इट इज डेटा को शो करेगा। अगर हम घर के अंदर हैं तो हमें अपने लोकेलिटी का टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी पता रहेगा कि कितना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे आगे, जो कि हमारा गैस लीकेज डिटेक्शन के अंदर आता है, तो ये हमारे टीममेट एक्सप्लेन करेंगे, आनंद पांडे। सेकेंड हमारा जो मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर है हमारे होम ऑटोमेशन में, वो है गैस लीकेज डिटेक्शन। इसमें हमने यूज़ किया है MQ3 सेंसर, जो कि जैसे हमारे होम में जैसे कभी भी स्मोक होता है और हम लोगों ने देखा होगा कई बार बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा घर जल जाता है और सिलेंडर फट जाता है। तो बेसिकली जो गैस लीकेज डिटेक्शन का जो हमारा एप्लीकेशन के थ्रू होगा, हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो रूम है उसके अंदर कितना परसेंट लेवल इंक्रीज हुआ है। जो IoT एप्लीकेशन हमने बना रखा है उसमें सभी कुछ लेवल डिटेक्शन दिखाएगा। इसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो रूम है उसमें कितना परसेंट गैस का इंक्रीज हुआ है। सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं कहीं भी अगर फायर यानी आग लगने वाला होता है तो उससे पहले स्मोक होता है, और स्मोक डिटेक्ट करने के लिए हमने MQ3 सेंसर का यूज कर रखा है, जो कि साथ में अल्कोहल भी डिटेक्ट करता है। तो इस सेंसर का दोनों पर्पज में हम लोग यूज कर सकते हैं और इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अगर हम आगे प्रोसीड करें तो हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसमें हमने रोवर का यूज किया हुआ है और यहाँ पर हमने बना रखा है, ये हमारे टीममेट एक्सप्लेन करेंगे, आकाश यादव। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमने रोवर बनाया हुआ है, इसमें सेंसर लगा हुआ है, जो जैसे भी कोई इसके सामने ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और इसे जैसे ही हम रूफ पर छोड़ते हैं कोई भी ऑब्स्टेकल जैसे ही इसके सामने आता है ये ऑटोमेटिक वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा एंड अपना पाथ खुद लोकेट करेगा कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है और जिस रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल ना हो। अगर उस रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आता है देन अगेन ये उसी लूप पे चलेगा और अपना पाथ फिर से डिसाइड करेगा, देन वो मूव करता रहेगा। इस डिवाइस का यूज़ मोस्टली हम उन केसेस में कर सकते हैं जैसे किसी फैमिली में बच्चा कोई खेल रहा है, एज अ होम टॉय यूज़ कर सकते हैं। कोई बच्चा ऐसी कार बिल्ड हो जिसमें वो बच्चा बैठा हुआ है और घूम रहा है, अगर पेरेंट्स की निगरानी में वो बच्चा नहीं है तो ऐसे उसे इंजर्ड होने का खतरा होता है। बट अगर इसमें एडवांस सिस्टम है जिसकी वजह से ये कहीं भी बच्चे को इंजर्ड नहीं होने देगा और कहीं भी एक्सीडेंट होने से पहले ही वो उस कार स्टॉप हो जाएगी और अपना पाथ वापस लोकेट कर सकती है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि हमारे होम एडवांस होम के अंदर आता है।
तो हमने टैंक लेवल डिटेक्शन का भी सिस्टम लगाया रखा है, जिसे हमारे आकाश सोनकर एक्सप्लेन करेंगे। ऑटोमेटिक वाटर टैंक फिलिंग सिस्टम ये हमारे एडवांस्ड होम प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है, जिसके थ्रू हम वाटर के वेस्टेज को रोक सकते हैं। बेसिकली इसमें जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो वाटर टैंक के टॉप पे शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से जब वाटर टैंक उस पर फिल करना शुरू होगा तो उस पर वो उसकी हाइट कम होती चली जाएगी। तो जो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है वो अल्ट्रासोनिक रेडिएशन अल्ट्रासोनिक वेव्स को एमिट करता है, और इसमें बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है। जब हमारा वाटर लेवल इंक्रीज होता है तो वाटर लेवल इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो ट्रांसमिटेड रे है वो वहां से रिफ्लेक्ट बैक होती है, और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद जो रिसीवर है हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर के अंदर उस पर रिसीव होती है, और वो रेंज हमें कैलकुलेट करके बताता है कि कितना लेवल इंक्रीज हुआ है वाटर का, जो कि हमने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंटेशन भी कर रखा है। वो लेवल भी दिखाएगा कि कितना लेवल इंक्रीज हो चुका है, और एक सर्टेन लिमिट होगा जिसे वो क्रॉस करेगा तो हमारे फोन पे उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे हम अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि हमारा होम ऑटोमेशन सिस्टम है। बेसिकली आज सभी लोग यूज कर रहे हैं होम ऑटोमेशन सिस्टम का, एलेक्सा, गूगल और ये सारी अप्लायंसेस का चीजों का यूज करके लोग अपने घर के अप्लायंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये जो मेरा प्रोजेक्ट है एडवांस होम, ये आपको फीचर्स देता है, सारी चीजें जो आपके होम के अंदर है, घर में जो भी एडवांस चीजें आप कर सकते हो और प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने घर को और एडवांस कर सकते हो, वो हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर कंटेंट है। थैंक यू। तो जैसा कि अगर हम रिले 1 को यहाँ से ऑन करते हैं तो जो हमारा बल्ब है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अगर मैं इसको ऑफ करता हूं तो ये थोड़ी देर बाद ऑफ हो जाएगा, जिसमें कि डिले हमने 2 सेकंड का लगा रखा है। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर हमने रख रखा है गैस लीकेज डिटेक्शन का प्रोग्राम। तो गैस लीकेज में बेसिकली मेरे पास अभी लाइटर है और इसको मैं इसकी स्मोक को बंद करता हूँ और इसके ऊपर प्लेस करता हूँ, तो जो हमारा गैस का लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। और बेसिकली अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर हमने एलसीडी स्क्रीन में ये सारी चीजें डिस्प्ले करा रखी है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारा टैंक लेवल का है, अगर मैं टैंक लेवल की बात करूँ तो ये एक किसी भी सर्टेन हाइट पे प्लेस होगा, एंड उसके बाद जब हम वाटर फिल होना स्टार्ट होगा तो ये लेवल धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। लेवल मतलब डिक्रीज होने का ये मतलब है कि पानी की टंकी लगभग अप्रोक्सीमेट आपका भरने वाली है 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर का जो हमने क्राइटेरिया फिल कर रखा है वो उसे पास करेगा। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं पहले हम लोग रोवर पे, देन मैं आगे एक और जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है, इसे अगेन अपना पाथ जनरेट करेगा और पाथ लोकेट करके वापस वो अपना डायरेक्शन पे मूव ऑन कर देगा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं सामने कोई ऑब्जेक्ट आने पर, ऑब्स्टिकल आने पर वो रुक जा रहा है, अगेन अपना पाथ जनरेट कर रहा है और फिर उस डायरेक्शन में वो फॉरवर्ड हो रहा है। थैंक यू सो मच।